नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के बुलंदशहर में सीएमओ डॉक्टर विनय सिंह बोले कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने को बुलंदशहर तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बुलंदशहर के 15 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करने की प्रशिक्षण दिया गया है और वो उसको नियमित रूप से रोजाना चलाते हैं। उसकी उनकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पे जनरेटर की भी व्यवस्था है कि अगर किसी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जनरेटर के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। कोरोना के लिए हमने 5 डेडिकेटेड अस्पताल बना रखे हैं, जिनमें से कि एक L2 श्रेणी का है और 4 अस्पताल L1+ श्रेणी के हैं, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड उपलब्ध है। किसी भी परिस्थिति को के लिए भी हम तैयार हैं। बाकी जिस तरह से पहले हमने कोरोना में अपना काम किया था, टेस्टिंग और ट्रैक करके उनको और ट्रीट करके, और साथ ही वैक्सीनेशन के साथ साथ हम बाकी प्रिकॉशंस के लिए हम पूरी जनता से अपील करेंगे। कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाते रहें, जैसे कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें और लगातार निरंतर हाथ धोते रहें या सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी ऐसा है कि जो हमारे कोरोना पॉजिटिव आएंगे उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंफर्म करने के लिए कौन सा वेरिएंट है, इसको पर्टिकुलर किसी लैब में भेजेंगे जो हमें डेजिग्नेट होगी जल्दी ही कि हमें बुलंदशहर से कहाँ पर भेजना है। तो जैसे ही हमको पता चलेगा। रायबरेली से खबर है, जहां पर आपको बता दी कि शासन के निर्देश पर सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा। इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन चला गांव की ओर। कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने हरचंदपुर क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं शासन के निर्देश पर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन कार्यक्रम के तहत प्रशासन चला गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है। शासन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिले में विभिन्न स्तरों पर ग्राम पंचायत के, ब्लॉक के, जिला स्तर पर कार्यक्रम इस पूरे सप्ताह में आयोजित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ये ग्राम पंचायत प्यारेपुर में कार्यक्रम लगा था। यहाँ पे विभिन्न विभागों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर सबके काउंटर लगाए गए ताकि उनसे संबंधित समस्याएं भी सुनी जा सके और उनकी विभागीय योजनाओं की जानकारी यहाँ पर गाँव के लोगों को सबको मुहैया कराई जा सके। और हमारा उद्देश्य है कि शासन की जितनी योजनाएं हैं पात्रों को लाभ पहुंचे और उनके द्वार पर सरकार उनके साथ होने का उनको एहसास हो। मैम, कुछ शिकायतें भी आई है क्या? हाँ, शिकायतें हैं, जैसे जल निकासी को लेकर के कुछ विवाद सामने आया है। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जिसमें उनकी आवास की मांग है, शौचालय की मांग है। तो इसको सबको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं और संबंधित अधिकारी। रायबरेली में बीते रविवार को नक्शा नापास होने पर गिराए गए सोमू ढाबे का मामला शांत नहीं हो रहा। इसे लेकर सपा के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचा, जहां पर प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नक्शा नापास होना बहाना है। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। उनके हाथ में अच्छा नोटिस की बात नोटिस की, और नोटिस देने के बाद में क्या दो कि हमने दे दिया नोटिस, अपने घर में रख लो या वहीं ऑफिस में रख के रखो नोटिस। तो इससे क्या करेंगे हम लोग? मान लिया उनकी बेटी जा रही है, पूछ रही है, पैसे जमा कर रही है, हर चीज की जानकारी मांग रही है, तो जानकारी प्रशासन नहीं दे रहा। एक बात और भी है, अगर नोटिस समय से आता तो परिस्थितियां दूसरी होती, सबको पता चल जाता। और ये तो यही नहीं, जैसे अतुल जी ने भी कहा, आदरणीय मनोज जी ने भी कहा, यही नहीं पूरे प्रदेश में ये किया जा रहा है। जो आवाज उठाता। मैनपुरी के कुरावली जैसे छोटे से कस्बे से आने वाली महिला ने मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर जनपद का नाम रोशन किया है। मिसेज इंडिया द गॉडेस 2022 के लिए 35 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए थे इस फैशन इवेंट में। इस जीत के बाद जब विजेता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया।
आपकी वाइफ ने मिस इंडिया कंपटीशन जीता है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भाग लिया था, तो उसमें भी विजेता बनी थी टॉप 5 में। अच्छा, जब इनका नाम अनाउंस हुआ विनर के रूप में, तब महसूस क्या, तब क्या फीलिंग थी आपको? सर को मैं तो पैरों के तले नीचे जमीन खिसक गई है। इससे पहले भी आपने एक पार्टिसिपेट किया था एशिया किसके लिए लगा था? उसमें आप कौन से नंबर पर आई थी? देखिए, मैंने जब मिसेज उत्तर प्रदेश किया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तब मैं टॉप 5 में आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था तो क्या हुआ, अभी मेरे सपने ना खत्म हुए हैं ना मैंने अपने आप से हार मानी है। इसीलिए मैंने ये और ज्यादा मेहनत की, लगातार 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कहीं पे लूजमेंट ना हो जाऊं। और मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क के बिना ये। आगरा में मंडल रेल प्रबंधक आनंद स्वरूप ने गुरुवार को फोर्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम को स्टेशन पर कई कमियां मिली, इस पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो अभी एक ब्रिज है सिंगल लाइन की, उसमें एक दूसरी इसके बगल में ब्रिज बन रही है, उसका कमिश्निंग हम लोग नेक्स्ट ईयर में उम्मीद करते हैं। उसके अलावा आगरा फोर्ट बांदी की डबल लाइन का वर्क चल रहा है, ये सैंक्शन वर्क है और हम लोग जल्दी ही इस पर काम शुरू करने वाले हैं। करीब 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसी के तहत में आगरा फोर्ट उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। तो जो हमारा डबल लाइन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें कैसे यहाँ पर इसको स्टेशन को एक्सपैंड किया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटीज, वो उसका निरीक्षण था। जो हमारी गति शक्ति की टीम है, जो कंस्ट्रक्शन की जो टीम है, उनका भी वो भी निरीक्षण करेंगे कि इसमें यहाँ पर फर्दर कैसे प्लेटफॉर्म ऐड किया जाए या रेलवे लाइन ऐड किया जाए, ताकि यहाँ से हम ट्रैफिक का वॉल्यूम, डबल लाइन होने पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो उसको कैसे, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक तरफ आगरा फोर्ट है, दूसरी तरफ मस्जिद है, तो एक स्पेस की कमी है, बट उस स्पेस को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आपको बता दें कि थाना खीरी क्षेत्र के अंतर्गत 18 दिसंबर की सुबह क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई थी, जब सरैया बरतेर के रहने वाले रमेश के गन्ने के खेत में 15 गायों के अवशेष बरामद हुए थे। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था और हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध भी किया था। तो वहीं घटना को देखते हुए पुलिस विभाग के एडीजी मौके पर पहुंच गए और घटना की उस वक्त जानकारी ली थी। 17/18 की रात में गौकशी घटना हुई थी थाना खीरी, जनपद खीरी में। एक बड़ी घटना थी, इसमें 15 गौवंश मिले थे हम लोगों को। पुलिस ने तत्काल मौके पहुंच के कार्रवाई की। अग्रिम पुलिस ने कई टीम्स बना के इस पर कार्रवाई की। हमें जैसा कि अंदेशा था, ये पूरा नेटवर्क एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है। इसमें 4 ज़िले अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर और हमारा थाना जिला खीरी, इनके लोग इन्वॉल्व हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइज तरह से सिंडिकेट बना के ये क्राइम किया गया है। इसमें अलग अलग ज़िलों के लोगों के अलग अलग रोल्स हैं। उन रोल्स को मैं आपके सामने स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक हारून, ज़मीर खां, शेर मोहम्मद और दानिश, ये एक अग्रिम पार्टी थे। ये लोग उस दिन, जिस दिन घटना होनी थी देर रात, उस दिन शाम को लगभग 4:30-5 बजे ये लोग पहुँच गए थे। ये लोग जाकर के इन्होंने सबसे पहले जो वहाँ का चौकीदार है गौशाला का, अरुण तिवारी, उसके साथ इन लोगों ने 8,000 रुपये में बात की गौशाला से गाय निकलवाने के लिए। वहीं पे आग तापी। उसके बाद फिर दूसरी टीम, जिसमें 4-5 लोग थे, ये लोग शाम के लगभग 7:30-8 बजे तक घटनास्थल पे पहुँचे। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद फिर देर रात ये पूरा काम किया गया है। उनके चौकीदार के सहयोग से गायें निकलवा करके गायों को ले जाया गया, जहां काटने वाले 5 लोग थे, शहजान, बाबू, शहजाद, जबराइल और दानिश। इनमें से 2 लोगों को कल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है, ये घायल हैं, इनको अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। इसमें 2 लोग और थे, आसिफ और नईम, जो पब्लिक पर निगाह रखने के लिए बनाए गए थे, एक टीम थी ये।
और मीट ले जाने वाले जो पूरा नेटवर्क है, जहाँ पे कंजम्पशन साइट कह सकते हैं आप उसका, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं। 2 लोग फ़हीम और सुफियान, इनकी लखनऊ में मीट की शॉप है, ये लोग वहीं कंज्यूम करते हैं इस मीट को, और हमें अंदेशा है इन्होंने इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास के जनपदों में करवाई हैं। और 2 लोग इनके ड्राइवर हैं, ज़ियाउल्ला और साजन सिंह। ये ज़ियाउल्ला बाराबंकी का है और ये साजन सिंह लखनऊ का है। इन सब पे भी पुलिस के पास सारी डिटेल्स है, ये लोग कैसे आए कैसे गए, तो हम लोग इन सब पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तुरंत ही पकड़े जाएंगे, सब पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ चालान होगा, इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। और साथ ही गोरखपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि शासन के द्वारा चलाए गए जीएसटी अभियान के दौरान अपनी प्रतिष्ठान खोले जाने का खामियाजा एक व्यापारी को गोरखपुर में भुगतना पड़ा, जहां पर गोरखपुर किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित किया गया, क्योंकि गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा इस अभियान का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। इस कारण अभियान के दौरान साहेबगंज की किराना मंडी के अधिकांश दुकानें बंद कर दुकानदार के द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया था। मेरी फर्म 22 वर्ष से कार्य कर रही है। उसके पहले भी मेरे पिताजी की फर्म थी यहाँ पे इसी दुकान में, तो हमारी दुकान को खोले हुए लगभग 40 साल हो गए। अभी 8 दिसंबर को जो जीएसटी का एक अभियान चला, उसमें जीएसटी का समर्थन करने के कारण और भी अन्य बहुत सारे विवादित कारण हैं, जैसे कि हमारे महाराज जी के खिलाफ जो है लोग बोल रहे थे कि उनके खिलाफ नारे लगाओ, उनके खिलाफ विरोध करो, तो मैंने वो नहीं किया, जिसके कारण से मुझको किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के, मुझसे बिना कुछ पूछे, चंद लोगों ने कमरे में बैठ करके और निर्णय ले लिया इसको पद से हटाओ। इसको मैं किराना कमेटी में संगठन मंत्री के पद पे था, मुझको पद से हटा करके मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब मुझको तमाम प्रकार की धमकियां मिल रही हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी दुकान लूट लेंगे, गोदाम में आग लगा देंगे, तुम्हारा पैसा छीन लेंगे, तुम्हारे यहाँ आने जाने वालों को रोक लगा देंगे। और किराना मंडी में एक नोटिस घुमाया जा रहा था जिसमें लिखा था कि आप सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया। यही वजह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से लगातार अभियान चलाकर लोगों को कागजात दुरुस्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी और शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से निर्देश जारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को चिन्हित कर रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैक्टर चालकों को भी हेडलाइट, बैकलाइट और इंडिकेटर के साथ दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस अपना जो लाइट उइट है, सिंगल बैक लाइट, पीछे लाइट, पार्किंग लाइट, ये सब मैंने देख के शुद्ध करा देना है। क्या सीखे आप? है? क्या सीखे? यही दुर्घटना से बचने के लिए सीखे हैं जो बताए हैं। अच्छा, अभी आरटीओ साहब भी आए थे, वो रिफ्लेक्ट लाइट लगा रहे थे आगे पीछे, तो उसके महत्व के बारे में बताए क्यों लगाया जा रहा है? वो जैसे आगे जा रहा है गाड़ी तो पीछे जो गाड़ी आ रहा है उसको मैंने दिखाई दे। देखिए, ये भट्टों पे जो ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के लगातार हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से आप देख रहे होंगे बीच में भी निर्देश आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी और शासन प्रशासन से कि जो है ट्रैक्टर ट्रालियों में ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और इस समय तो विशेष करके फॉग का सीज़न चल रहा है, तो इसमें और ज़्यादा हम लोगों को सख्ती से और लोगों को जागरूक करते हुए, तो ज़रा सी सावधानी आप देखते होंगे बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। कि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, फॉग में जब आपका रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है तो पीछे चलने वाली गाड़ियों को नहीं दिखाई देता है, तो जाके डैश कर जाती हैं। या फिर जब गाड़ियाँ मुड़ती हैं, ट्रैक्टर ट्राली आप देख रहे होंगे, तो पीछे आने वाली गाड़ी नहीं समझ पाती हैं, जिससे उसमें टकरा जाती हैं। देखिए, ये भट्टों मंडलायुक्त महोदय के निर्देश थे कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, फॉग का महीना शुरू हो जाता है, बहुत तगड़े फॉग चलते हैं और उसमें गाड़ियों की दृश्यता में बहुत कमी आ जाती है, आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। और गत वर्ष से इस वर्ष तक ये आंकड़े ये कहते हैं कि हमेशा सड़क पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, इस कोहरों में भी। तो परिवहन मंत्री जी और हमारे मंडलायुक्त के बहुत कड़े निर्देश थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे माननीय विधायक पिपराइच जी ने, डॉक्टर महेंद्र पाल जी ने कर दी थी,
उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे अभिषेक ट्रेडर्स ईंट भट्टे पे परिवहन विभाग आया है और यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उन पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है ताकि कोहरे में भी ये टेप की चमक से कम बुलंदशहर में जमीनी विवाद में दबंगों पर डॉक्टर के परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। बता दें कि आरोपी इस दौरान डीवीआर ले गए। दरअसल डॉक्टर और पड़ोसी में जमीनी विवाद है। इसी के चलते डॉक्टर ने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि पड़ोसी ने दबंगों को बुलाया और धमकी दिलवाई। हालांकि पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है। और यहाँ पर ये हमारे बराबर में ये शमीम आलम और ये चारों भैये हैं, ये यहाँ पे आके इन्होंने सुबह यहाँ पे बदमाश भेजी और वो मैं थाने घर में मैं अंदर घर में सो रहा था और यहाँ पे लड़के को कह के ये गेट खुलवाया कि मरीज़ है, मरीज़ कह के गेट खुलवाया। फिर उसने लड़के ने खोला तो वो ज़बरदस्ती फिर सारे के सारे अंदर आए। अंदर आने के बाद में यहाँ मम्मी पापा सो रहे थे घर में। मम्मी पापा के घर के दरवाज़ा खोला। मम्मी ने सोचा कि कोई पेशेंट हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। ये वीडियो एक शराब पार्टी का है। ये शराब पार्टी ऐसे समय में हुई जब बार एसोसिएशन चुनाव होने वाले हैं। शराब पार्टी को लेकर बार एसोसिएशन के वकीलों और एएमयू छात्रों के बीच बवाल हो गया। वहीं छात्र नेता राजा भैया ने कहा कि ओल्ड बॉयज हॉस्टल की जिम्मेदारी ओल्ड बॉयज एडमिनिस्ट्रेशन की है। एसोसिएशन में जो गेस्ट हाउस है वहां पर शराब पार्टी चल रही थी और जैसे सूचना मिली हम सारे लोगों को तो हम मौके पर पहुंचे क्योंकि शराब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रही है, खुलेआम चल रही है। कई पेटियां वहां पे थी जो मौका वारदात पे हैं, जो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सीधे सीधे जो जिम्मेदार है वो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो जिम्मेदार है। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में वकील शराब पी रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इन लोगों पर जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा के मंदिर में शराब पीना बहुत ही सख्त और सख्त एक अपराध की श्रेणी में आता है। वकील जिनको हम जो है कानून का रखवाला कहते हैं और वही लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। एमी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इस पर जिम्मेदारी ले और कहे कि हम जो है इसमें फेल हुए और उन्होंने इसको परमिशन दिया था, जबकि ओल्ड बॉयज जो है अपने जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको परमिशन। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनकी तरफ से कांग्रेस को घेरा गया और बात आई राहुल गांधी के बयान पर, जिसे लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान सेना तो पिट गई है, इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। आप भी सुने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा और ये बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी और घुसी, प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है क्योंकि हमारी सेना
सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं। कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का ये मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है। हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है? और इस बीच हरियाणा की रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी ब्लॉक समिति प्रधान उप प्रधान का चुनाव आज है। पहली बैठक के लिए 2/3 पार्षदों का होना जरूरी है। प्रधान उप प्रधान का चुनाव आज है। 2/3 पार्षदों का होना जरूरी है। पहली बैठक के लिए 2/3 पार्षदों का होना जरूरी। रेवाड़ी में जिला परिषद के पार्षदों की कुल संख्या 18 है। हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां पर आज प्रधान उप प्रधान का चुनाव है। 2/3 पार्षदों का होना पहली बैठक में जरूरी है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।